मास्टर जी, ऐसा कोई अनुष्ठान या साधना बताएं जिससे शिव जी के दर्शन हो और वर की प्राप्ति हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है साधना कि आप आंख बंद करके सुबह बैठ जाइए अपने बिस्तर पे बिना स्नान के ही, और हरिद्वार गंगा जी हर के पेड़ी ब्रह्म कुंड पे जाइए, माने गंगा जी जाइए और स्नान कीजिए गंगा जी में। सुंदर वस्त्र पहनिए पवित्र चिंतन में, और भगवती गंगा जी से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपके जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहता हूँ। हे मातेश्वरी, कृपा पूर्वक आप मुझको अपना जल प्रदान कीजिए भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। फिर आप देखिए भगवती गंगा जी धीरे धीरे जल के अंदर से ऊपर आ रही हैं, प्रकट हो गई दैवी स्वरूप से। मगरमच्छ की सवारी हैं, घड़ियाल की सवारी भगवती गंगा। एक हाथ आशीर्वाद के लिए उठा हुआ है, एक हाथ में कमल है और दो हाथों में जल का कलश लिए, अपना जल गंगा जल का कलश लिए धीरे धीरे किनारे पे हमारी तरफ मातेश्वरी आ रही हैं। और हमने प्रणाम किया मातेश्वरी को, और जो ही हमारे पास आई, हम किनारे थे बिल्कुल, और कलश हमारे आगे कर दिया और हमने कलश को लिया, और हमको कलश दे करके मातेश्वरी आशीर्वाद देती हुई जल में विलीन हो गई। और हम कलश लेकर के गंगा जल का शंकर जी के मंदिर में प्रकट हो गए। चिंतन के द्वारा आप वहाँ प्रकट हो गए। देखा वहाँ आपने पूरी तैयारी कर रखी है सेवा पूजा की, शंकर जी की। किसने कर रखी है? भगवती योग माया का भाव कर लो, चाहे अपनी पत्नी का भाव कर लो। मेरी पत्नी ने देखो सारी सेवा का सामग्री रखी हुई है। अपने बेटे का भाव कर लो, मेरे बेटे ने देखो मेरे आने से पहले शंकर जी की पूजा की पूरी सामग्री तैयार कर रखी। या भगवती योग माया ने, ऐसा भाव कर लो, सब तैयारी। अब आप पूजन कीजिए भगवान शिव का। सबसे पहले पाद्यम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः, अधिकारानुसार जिस भी मंत्र के आप अधिकृत हों। ये तो आप संत निर्णय लेंगे आपको कौन सा मंत्र दिया है संतों ने, या गुरु मंत्र मिला भगवान शिव का, पंचाक्षरी मंत्र जो भी मिला है, तो उस मंत्र से आप अर्पण करें भगवान के चरणों का भाव करके। पाद्यम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय। उसके बाद फिर जल लें, फिर भाव करें अर्घ्यम समर्पयामि, फिर जल छोड़ दें, फिर भगवान शिव का मंत्र जाप करें। उसके बाद फिर जल लें, आचमनियम समर्पयामि, फिर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। और इस प्रकार फिर स्नानियम समर्पयामि, शिवाय नमः। फिर स्नान कराओ। कौन? उस जल से जो जल आप लाए हैं गंगा जी से। हर हर महादेव। धीरे धीरे, इतनी ऊंचे नहीं जो छींटे हमारे पाँव पे पड़े। चिंतन में बड़े प्यार के साथ, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं। इस ढंग से गंगा जल समर्पण कर रहे हैं, पतली सी धारा बना के, जिससे कि छींटे इधर उधर न गिरें। और लहरा रहा है, चमक रहा है, तेज जल में है, प्रकाश निकल रहा है जल से। भगवती गंगा जी का दिव्य जल है, दिव्य सुगंध, दिव्य प्रकाश छटक रहा उस जल से। और हम हर हर महादेव, हर हर गंगे या पंचाक्षरी मंत्र जाप करते, और धीरे धीरे धारा छोड़ते रहो। धीरे धीरे जितना अधिक समय लगेगा उतनी बढ़िया। इधर पंचाक्षरी मंत्र जाप करो, या गुरु ने जो मंत्र दिया वो मंत्र जाप करो, या फिर नाम ले लो सीधा, शिव 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 शिव, या महादेव महादेव, कोई भी नाम प्रभु का लेकर जपते रहो और अभिषेक करो। आप चाहे अभिषेक 1 घंटा तक कर लो, क्योंकि दिव्य गंगा जल है, वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। ऐसा भाव कर लो, अक्षय जल है गंगा जी में। अब आप जो है नाम जप या मंत्र जप करते रहो, हर हर महादेव, हर हर गंगे, या नाम जप करते चढ़ाते रहो। अब जितनी देर तक आप, आधा घंटा ये अभिषेक करो, चाहे 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, जो आपकी इच्छा हो। गंगा जल से स्नान कराओ। उसके बाद पहुँच दो बड़े प्यार से। फिर सुगंध परिमार्जन करो इत्र का। फिर उसके बाद जनेऊ अर्पण करो। फिर तिलक लगाओ। तिल कैसे लगाते हैं? बीच वाली 2 उंगली और अंगूठे को बीच में करके, उसके बाद वो लिया चंदन, और इस ढंग से, या भस्म ली, जो भी, इस ढंग से करो कि एक बार करने से 3 लाइनें बन जाए, 3 निशान बन जाए, और थोड़ा चंद्रमा के आकार का। और बीच में फिर पार्वती स्वरूप गोल लाल रंग की कुमकुम से बिंदी लगाए।
और उसके बाद आप वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं। और फिर आप धूपम आग्राप्यामी, फिर दीपम दर्शयामी, दीप दर्शयामी, उसके बाद हाथ धोने चाहिए। उसके बाद फिर नैवेद्यम निवेदयामी, आप मिष्ठान भगवान शिव को बहुत प्रिय है और फल भगवान शिव को बहुत प्रिय, फल मिष्ठान आदि और बेलपत्र भी साथ में चढ़ाएं। और जितना आप 108 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं स्नान के बाद, जनेऊ के बाद और भोग लगाने से पहले 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। भांग भी चढ़ा सकते हैं, धतूरा भी है। तो पूजा की सामग्री, पूजा अलग चीज़ है, सेवा अलग चीज़ है। जैसे आप मेरी सेवा करें, कैसे करेंगे? तो सेवा करेंगे, मुझको भोजन कराओ, गर्मी लग रही तो पंखा झुलाओ, वस्त्र नहीं तो वस्त्र दो, ये है सेवा। और पूजा क्या है? तिलक लगाओ, अगरबत्ती धूपबत्ती से करो, पुष्प अर्पण करो, ये पूजा है। तो भगवान शिव की पूजा करो और चाहे सेवा, और चाहे दोनों साथ साथ करो। तो इस प्रकार सेवा और पूजा करो। अंत में फिर नैवेद्यम निवेदयामि, और उसके बाद फिर आचमन समर्पयामि, आचमन कराओ। और जब नैवेद्यम निवेदयामि करते हैं तो कम से कम 108 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, तब तक भगवान शिव भोग लगा रहे। ऐसा पवित्र भाव करो कि आप मंदिर में बैठ के आंख बंद करके पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप कर रहे हैं, चाहे माला से या हाथों से, कर माला से, जैसे भी। जब 108 हो गए फिर आपने यहाँ नहीं आँख खोलना, चिंतन में आँख खोलना। और उसके बाद फिर भोग उसार लिया, फिर पान बीड़ा आपने भोग लगाया, तांबूलम समर्पयामि, फिर पंचाक्षरी मंत्र बोलो। इस प्रकार उसके बाद फिर आप प्रणाम करो, स्तुति करो, परिक्रमा करो, दंडवत करो। और जब दंडवत करोगे मन ही मन, फिर भाव करना कि भगवान शिव प्रकट हो गए। इससे पहले आरती भी करनी है। पान जब दिया उसके बाद नीराजनम समर्पयामि और आरती कर लो। फिर परिक्रमा करो, प्रणाम करो। और जब दंडवत प्रणाम करेंगे फिर भाव ये करना कि भगवान शिव भगवती मातेश्वरी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने मेरे कंधे पकड़ के मुझको उठाया, देखा सामने मातेश्वरी भगवान शिव। भगवान की स्तुति मैं कर रहा हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति की। और उसके बाद भगवान शिव कहते हैं वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। फिर आपने अपना मन चाह वरदान मांगा। ये आपने प्रश्न किया था, कैसे पूजा करें और कैसे सेवा करें और कैसे वर की प्राप्ति हो। तो ये तरीका प्रतिदिन ऐसा आंख बंद करें। मैंने बताया नहीं आपको, बल्कि मैं स्वयं कर रहा था चिंतन में। तो ऐसे आप प्रतिदिन करें।